आज हम आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध को भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता है। इस युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति कमजोर हो गई। दिल्ली तथा आगरा तक बाबर का अधिकार हो गया। यह युद्ध बाबर एवं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा जिले के पानीपत नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में लोदी ने लगभग 1 लाख अश्वारोहियों की एवं 10,000 हाथियों की विशाल सेना के साथ बाबर की सेना का मुकाबला किया। बाबर की सेना में मात्र 12,000 ही सैनिक थे। लोदी सेना के मुकाबले बाबर की सेना अत्यंत ही छोटी थी। फिर भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया एवं बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जो उसकी विजय का कारण बना। अब हम आपको तुलगमा युद्ध पद्धति के बारे में बताएंगे कि इस युद्ध पद्धति की प्रेरणा बाबर ने उज़्बेकों से प्राप्त की थी। बाबर ने इसके तहत अपनी एक योजना बनाते हुए सेना को 3 भागों में विभाजित किया था। उसने अपनी सेना के एक बाजू को पानीपत में ही विश्राम दे दिया और दूसरे को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा प्रदान की थी। उसने अपनी सेना में आगे साइड गाड़ियों को आपस में बांधकर उनकी एक कतार रक्षा प्राचीर की तरह खड़ी कर दी, ताकि उसके आगे खड़े हुए सैनिक मारे न जा सकें। दो गाड़ियों के बीच बहुत ही ऊंचाई पर तोपें रखने की जगह भी बना दी थी। इस युद्ध को बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति कहा था। बाबर ने 2 कुशल उस्मानी तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं भी प्राप्त की थी। इब्राहिम की विशाल सेना बाबर की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी एवं इब्राहिम की सेना को तहस नहस कर दिया गया। इब्राहिम की पराजय हुई एवं वह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। अब हम आपको पानीपत के युद्ध के परिणामों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इससे भारत में लोदी वंश का अंत हुआ एवं मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और लोदी वंश की समाप्ति हो गई। इब्राहिम लोदी अपने कुछ सैनिकों के साथ मारा गया और दिल्ली एवं आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। अफगान शक्ति शासन सत्ता का अंत हुआ। यह युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए कब्र की तरह साबित हुआ। इब्राहिम अपने हजारों सैनिकों सहित मारा गया और इससे उसके राज्य और उसकी शक्ति सर्वथा के लिए नष्ट हो गई। मुगल राजवंश की स्थापना हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण लोदी राजवंश का अंत हो पाया तथा बाबर 16वीं सदी का साम्राज्य निर्माता बन गया। 27 अप्रैल 1526 को ही उसने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और उसे हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया गया। लोदी वंश के स्थान पर मुगल राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश ने समय आने पर प्रतिभा संपन्न तथा महान बादशाहों की कतार खड़ी कर दी, जिनकी छत्र छाया में भारत ने असाधारण उन्नति एवं महत्व अर्जित किया। बाबर के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की समाप्ति हुई। बाबर के लिए व्यक्तिगत रूप से भी यह युद्ध विशेष महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध ने बाबर को एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया। बाबर के साहस, वीरता, दृढ़ निश्चय, उत्साह, रणकुशलता, वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली आदि गुणों के कारण उसके दुर्भाग्यपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण जीवन का अंत हुआ। इसके द्वारा बाबर को उत्तरी भारत पर एक बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हुआ। इस युद्ध के तत्कालिक लाभ भी बाबर के लिए कुछ कम नहीं थे। बाबर को दिल्ली, आगरा एवं अन्य स्थानों से अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। बाबर को इसी युद्ध में कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। बाबर को दिल्ली एवं आगरा से अपार धन मिला, जिससे उसकी आर्थिक दशा सुधर गई और इस धन को उसने
अन्य युद्धों के लिए प्रयोग किया एवं अपनी सेना में वितरित किया। बाबर के प्रभुत्व और शक्ति में वृद्धि हुई। पानीपत के युद्ध ने बाबर के प्रभुत्व एवं शक्ति में वृद्धि की। उसने पादशाह की उपाधि धारण कर ली, जो उसके वंश के लिए एक गौरव की बात थी। इसके बाद बाबर की सत्ता और शक्ति बढ़ गई थी, जबकि इस युद्ध के पश्चात हिंदुओं में निराशा की भावना का संचार हुआ, क्योंकि हिंदू लोगों का यह विचार था कि तैमूर की भांति लूटपाट करके बाबर भी लौट जाएगा और बाबर के आक्रमण से इब्राहिम लोदी की शक्ति और राज्य का अंत हो जाएगा और भारत से मुस्लिम सत्ता समाप्त हो जाएगी और हिंदुओं को एक बार फिर से अपनी शक्ति और राज्य बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब बाबर ने हिंदुस्तान में रहने और अपना राज्य कायम करने का निश्चय किया, तो हिंदुओं में निराशा की भावना का संचार हुआ। भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़। यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। भारत में मुगल संस्कृति व सभ्यता के समन्वय से भारत में एक नवीन सभ्यता का सूत्रपात हुआ।